अंगस्त विभागेन फलिपटने फलम। अंगस्त विभागेन फलिपटने फलम अर्थात इसका हिंदी हुआ कि अंगों पर छिपकली या गिरगिट के गिरने का क्या फल होता है। हमारे शरीर पर यदा कदा गिरगिट या छिपकली बिछौती जो है सो गिर जाता है, तो उसका कुछ शुभ अशुभ संकेत होता है। तो उस शुभ अशुभ संकेत के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो किन स्थानों पर गिरगिट या छिपकली बिछौती ये सब गिर जाते हैं, दीवार पर चलते रहते हैं और गिर जाते हैं, या गिरगिट वगैरह गिर जाते हैं। इसमें गिरने का दोष दिया गया है, चढ़ने का नहीं। यदि आपके शरीर पर चढ़ जाता है तो उसका दोष नहीं दिया है, उसका विचार नहीं है। लेकिन प्राय ऐसा देखा गया कि ऐसा भी होना अच्छी बात नहीं है, अच्छी घटना नहीं है। यानी कि कुछ किसी न किसी प्रकार के वह प्रभावकारी होता है, कोई प्रभाव दिखाता है। लेकिन ज़्यादा दोष जो है सो भला या बुरा दोनों चलता है, वो गिरने का लिया जाता है। तो किन स्थान पर गिरगिट छिपकली बिछौती गिरेंगे तो उनका क्या फल होगा, सो आपको दे रहे हैं। के शांते अति कष्टम अर्थात केस के अंत पर जब गिरे तो अति कष्ट होता है। यहाँ थोड़ा समझने की बात यह हुआ कि महिला लोग का बाल जो है सो बहुत बड़ा बड़ा होता है, 2-3 फीट तक हो जाता है, उससे भी बड़ा होता है। और कुछ पुरुष लोग के भी बाल बड़े होते हैं। तो जिनके बहुत बड़े बाल हैं और वो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, या किसी ऐसा स्थिति में हैं कि उनका बाल काफ़ी लंबा काफ़ी दूरी पर दिखाई देता है, दूरी पर हो, और ऐसे स्थिति पर उनका केस के सबसे अंतिम भाग पर गिरता हो, अंतिम में है, तो वो अति कष्टकारी होता है। अति कष्टकारी मतलब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के कष्ट हो सकती है। इसके बाद आपको है उदरे। उदरे का मतलब हुआ पेट में, पेट पर कहिए। इसे उदरे मतलब पेट में होता है। ये पेट में न मान करके उसको व्यवहारिक रूप में लाइए, अर्थात कि पेट पर कहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया पेटा, तो भूषण लाभ होता है, माने आभूषण जेवर पाती की प्राप्ति होती है। अधरस्ते धन ऐश्वर्य लाभ, माने यहाँ ओठ पर जो गिरता है ना, तो इसमें धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा होता है। नाभ हो यहाँ नाभि पर, पेट के बीच भाग में जो ढोंढी लोग भी कहते हैं, तो यहाँ पर यदि गिरता है तो बहुत धन लाभी, माने बहुतों प्रकार के धन प्राप्ति होते हैं, अनेकों प्रकार के बहुत से धन मिलते हैं। बाम पाद माने बायां पैर पर गिरे तो बंधुनाश, यानी कि घुटना से नीचे के जो भाग जो हुआ, जांघ तो अलग आता है ना, तो घुटना या घुटना से नीचे के भाग जो हुआ, इन सब भागों पर गिरता है और बायां पैर पर, तो बंधुओं का नाश होता है। माने कोई भाई अपना या चचेरा या किसी प्रकार का जो रिलेशनशिप में, संबंध में भाई लगते हों, उनका नाश होता है, उनकी मृत्यु होती है। और यदि मृत्यु नहीं होगी तो वो मर कर बचेंगे, अति कष्ट उस तरह के मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करेंगे। भ्रू मध्य माने यहाँ पर जहाँ हम लोग चंदन टीका करते हैं ना, दोनों भुवों के बीच में, वहाँ पर यदि गिर जाए छिपकली बिछौती, यानी उस भाग पर इस तरह से लंबा गिरे और छोटा हो, इस तरह से माने कि उसका प्रभाव पड़ता है, तो राज्य सभा यानी कि राज दरबार में, सभा में वो जाते हैं। और अर्थात कहने का मतलब शुभकारी हुआ, शुभ अर्थ में, क्योंकि राज्यसभा लोग बुरे अर्थ में भी जाते हैं और अच्छे अर्थ में भी जाते हैं। तो यहाँ पर शुभ मान के चलिए, अच्छे कामों से अच्छे के लिए राज्यसभा में जाएंगे। वाम कर्ण अर्थात बायां कान पर गिरे तो बहु लाभ है, तो अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। स्तन द्वय, ये जो स्तन का जो भाग है, जो स्तन का जो भाग हुआ ना, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं, पुरुषों के भी होता है, महिलाओं के भी होता है, तीन स्तन पर गिरे तो दुर्भाग्य का सूचक होता है। द्वय मतलब दोनों, माने दोनों स्तन का फल एक ही होता है। हो सकता है कि ऐसा गिरे कि एक पर से दूसरा पर चला जाए, एक पर गिरा दूसरा पर चला जाए, घूम जाए, या उस तरह से गिरे कि दोनों पर हो जाए लगभग, या दोनों स्तन का फल एक ही मिलता है, वो दुर्भाग्य सूचक होता है, अच्छा नहीं है। हस्ते द्वय वस्त्र लाभन, ये जो हाथ का जो भाग जो हुआ ना ऊपर का, इसको हाथ का है, चाहे इधर जो हुआ
ये सब हाथ के भाग पर जो गिरा, तो ये दोनों हाथ का एक ही फल होता है, वस्त्र लाभ, यानी कहीं से आपको कपड़ा की लाभ होगी, प्राप्ति होगी। और बा मणि कृति नाश, तो इसका मतलब हो कि बा से मतलब हो गया बायां, मणि बंध, बायां मणि बंध पर गिरे तो आपका कीर्ति का नाश होता है, जस का हानि होता है, अर्थात अपजस लगता है, कृति में दोष लगता है। बायां हाथ का जो ये जो भाग जो हुआ ना, इससे रेखा जो खींचा हुआ है, इसको बायां मणिबंध कहेंगे। दक्षिण पाद माने दक्षिणा पादे गमनम, यानी कि दाहिना, दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा नहीं होता है, दक्षिणा के मतलब है, दक्षिण का मतलब पंडित जला भी दक्षिणा नहीं, तो दक्षिण का मतलब हुआ दाहिना, तो दाहिना पैर पर गिरता है तो गमनम अर्थात कहीं की यात्रा होती है, और वो यात्रा प्राय शुभ होगा, अच्छा होगा, या बुरा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर शुभ के सोच के चलिए। हमको अच्छी अच्छी बातें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि कहीं जीवन पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़े। नेत्रो बंधन प्रा, तो नेत्रों का मतलब ये दोनों जो आँख हुआ ना, आँख है, तो इस आँख पर गिरता है तो बंधन प्राप्ति होता है। नेत्रों मतलब दोनों आँख पर है, दोनों आँख पर इस तरह से लंबा गिरे कि दोनों आँख पर हो गया, या एक आँख पर गिर के दोनों पर चला जाए, और यदि आँख पर गिरेगा तो नुकसान करेगा, लेकिन ऐसे स्थिति में पलकें पहले ही बंद हो जाती है, इसलिए यहाँ पर समझने की बात हुआ कि पलक पहले ही बंद हो जाएगा स्वाभाविक रूप से, और या एक आँख पर गिरे या दोनों आँख पर गिरे या एक ही साथ दोनों पर गिर जाए, तो प्रभाव जो उसका जो हुआ एक ही हुआ। तो नेत्रों बंधन प्राप्ति, यानी बंधन में पड़ेंगे, घेराव में पड़ेंगे, घिर जाएंगे, संकट में, कष्ट में, या जेल यात्रा भी हो सकता है। पृष्ठ देश से बुद्धि नाश, इधर जो पीठ के जब भाग जो हुआ ना, पीछे का भाग, गर्दन से लेकर कमर के आसपास तक का भाग हुआ, पीठ हुआ, पीछे का भाग बैक, तो पृष्ठ देश से बुद्धि नाश है, यानी कि बुद्धि का नाश होता है, अर्थात आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और इस तरह से जब बुद्धि काम नहीं करेगा तो नुकसान उठाएंगे, हानि हो जाएगा। हृदय धन लाभ, यहाँ पर हृदय होता है, धक्का धक्का जो करता है दिल जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर यदि गिरता है तो धन लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, और किसी भी प्रकार से बड़ा या छोटा स्तर पर धन प्राप्त होगा, या आपकी हैसियत क्या है वो इसके अनुकूल चलता है। गरीब के लिए छोटा धन भी बहुत हो जाता है, और बड़े लोग के लिए बड़ा धन भी कम होता है। किसी के लिए लाख बहुत होता है तो किसी के लिए 5 रुपया भी बहुत होता है। तो खैर जिसका जैसे हो, लेकिन कुछ न कुछ धन प्राप्ति होगी आपके स्थिति के संबंधित। पादांते स्त्री नाश, पादांते के मतलब यहाँ जो घुटना ठेहुना से नीचे के जो भाग हुआ, जो जमीन पर आता है, जिस पर हमारा पूरा वजन शरीर का रहता है, तो ये पादांते जो हुआ पैर के अंत में या पैर के उंगली के पास पर हुआ, तो ये सब भाग पर गिरता है तो स्त्री नाश होता है, यानी कि उसकी पत्नी की नाश मृत्यु होगी, या मृत्यु तुल्य कष्ट उसकी पत्नी को प्राप्त होगी, या कोई भी घर में इस तरह का जो स्त्रियां हैं किसी का भी नाश हो सकता है, या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। और यदि स्त्री हैं तो वो उसके उल्टा, माने कि उसके हस्बैंड पर, पति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सिर से राज्य लाभ, सिर से मन यहाँ सिर पर जब गिरेगा माथा पर, तो राज्य लाभ होगा, राज्य प्राप्ति होगी। तो राज्य लाभ के मतलब है कोई जो है कि आप भी सिंहासन पर ही हो जाए, लेकिन यदि आपका जैसी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको राज्य लाभ होगा, अच्छी धन प्राप्ति या पद प्राप्ति होगा, या इज्जत मान सम्मान में अच्छा होगा। विशेष करके राज्य संबंधी समझिए, राजकाज संबंधी समझिए। नासाग्रे व्याधि पीड़नम, ये नासाग्रे नाक के जो भाग जो हुआ ना, इतना भाग जो हुआ, इस भाग पर यदि छिपकेले बिछौते गिरता हो, बड़ा होगा तो उसका तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर विशेष उसका अंग रहेगा, तो व्याधि पीड़न अर्थात आपको व्याधियाँ होगी, रोग होगा, और पीड़ा भी होगा, कष्ट भी होगा, दर्द होगा। बाम मुखे राजभीति, ये बायां मुख जो हुआ ना ये साइड में बायां तरफ, तो राजभीति का मतलब राज से प्राप्ति होगा, यानी कि कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस थाना
से सरकार के द्वारा दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा। जानुद्वय शुभागमन, ये जंघा जो हुआ घुटना से ऊपर और कमर से नीचे का जो पैर का जो भाग हुआ जांघ कहा गया। तो ये दोनों जांघ का एक ही फल हुआ, बायां दायां से कोई फर्क नहीं है। या एक पर गिरा दूसरा पर चढ़ जाए चला जाए, तो इसको शुभागम कहते हैं, शुभ का आगमन का सूचक है, अर्थात आगे का समय जो है सो आपका शुभ शुभ चलेगा। कति भाग अश्वलाभ, कति भाग है माने कि नाभि से नीचे का भाग जो हुआ, बड़ा पेट जो हुआ ना, उसके नीचे नाभि हुआ, और इस नाभि के नीचे के भाग जो कति प्रदेश जो बोलता है, तो यहाँ पर यदि गिरता है तो इसका मतलब अश्वलाभ होगा। अश्वलाभ के अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए, युग समय काल देश बदलता है तो बातें बदल जाती है। तो अश्व के जगह पर हाथी भी हो सकता है। अश्व हाथी का मतलब होता है वाहन, माने कि गाड़ी घोड़ा हो सकता है। अब जहाँ पर हाथी घोड़ा ना हो, गधा रहता हो, तो वहाँ गधा मान लीजिए, या जिनको गधे संभव हो तो गधा मान लीजिए, या कुछ भी हो। तो बड़ा छोटा किसी भी स्तर का अपने जो देश समय के अनुकूल, आपके सामर्थ्य के अनुकूल वाहन प्राप्ति होगा, में सवारी गाड़ी या मालगाड़ी मिलेगा। गुलफयो धन लाभ है, गुलफे पर जब गिरता है यहाँ पर तो धन लाभ होता है। दक्षिणा मुख है, माने कि मुख का ये दाहिना जो भाग जो हुआ ना, यहाँ पर यदि बिछौते छिपकली गिरता है तो निरप तुल्यता, माने कि राजा के समान हो जाइएगा। या यदि आपको ऐसा संभव हो या बहुत बड़ा मंत्री बन सकते हैं, बहुत बड़ा मंत्री बनने का योग है, या मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या और इस तरह का योग जहाँ तक हो, या ऐसा योग नहीं है तो आप नृप के समान, एक राजा के समान हो जाइएगा। अस्कंध एक कंधा बोलता है ना, ये दोनों कंधा पर यदि गिरे तो विजय लाभ होता है। मैंने एक भी कंधा पर गिरे तो पर भी विजय प्राप्ति होगी, शत्रु पराजित होगा, शत्रु पर विजय मिलेगा, या जो कार्य में आप लगे हुए हैं उस कार्य की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगा, विजय हो जाएगा। एक कंधा पर गिरे या एक कंधा से उछल करके कूद करके दूसरे कंधा पर चला जाए, क्योंकि कंधा तो बहुत बड़ा होगा ना, इतना बड़ा तो छिपकली तो होगा नहीं, बिछौती गिरगिट हो सकता है। तो जो भी हो थोड़ा सा आगे पीछे मिला करके समझ लेना चाहिए। मुख्य मिष्ठान भोजन, मैंने यहाँ मुंह पर जब गिरता है ना तो मीठा भोजन प्राप्त होते, मिठाई वगैरह खाने के लिए मिलता है। तो मुख्य मिष्ठान भोजनम, ललाटे बंधु दर्शनम, ये जो ललाट जो हुआ ना, जो बड़ा भाग जहाँ पर पूरा चंदन लगाते हैं ना, तो यहाँ पर जब गिरता हो इस तरह से बिछौते छिपकली गिरगिट इत्यादि, तो बंधु दर्शनम माने भाई का दर्शन होगा। कोई वैसा भाई जो बाहर में रहते हों किसी कारण से, तो आपको आएंगे और दिखाई देंगे, दर्शन होगा। दक्षिण करने आयु वृद्धि, ये दाहिना कान जो हुआ ना, यहाँ पर गिरे तो समझिए कि आयु की वृद्धि होगी, आपका उम्र जो हुआ एज वो थोड़ा सा बढ़ गया, बड़ा हो गया। इसका दूसरा अर्थ में ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप बीमार वगैरह चल रहे हो, मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसा हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, तो समझिए कि आपका संकट दूर हो गया, आपका कष्ट दूर हो गया, आपका आयु बढ़ गया, अर्थात आप ठीक होकर के आगे की ओर बढ़ जाएंगे, अच्छा रहेगा। कंठे शत्रुनाश, ये जो कंठ के जो भाग हुआ ना, ये गला, गर्दन, नेक, तो इसको यहाँ पे यदि गिरता है तो आपका शत्रु का नाश हो जाएगा, अर्थात आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभकारी है, विजय प्राप्ति होगी। जंघे स्वभाव, दो जंघे मैं दोनों जांघ जो हुआ यहाँ पर यदि गिर जाए तो शुभ का आवाहन होगा, अर्थात आपकी शुभ प्राप्ति होगी। आगे का समय जो आने वाला है तो इससे भी अच्छा होगा, भला होगा। दक्षिण मणिबंध है, द मणिव मनस्तापम, अर्थात दक्षिणा मणिबंध पर
दायां भाग पर गिरे तो मनस्ताप है, मन में ताप होगा। अर्थात दाहिना हाथ के जो यहाँ पर जो रेखा रहता है 3, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 होता है, तो ये जो मणिबंध हुआ यहाँ पर यदि गिरता है तो माथा में कष्ट होता है, मनस्ताप होता है। अर्थात आप कुछ ऐसा कर गुजारे हैं जिसके लिए आपको पछताना पड़ेगा या किसी प्रकार का मानसिक कष्ट की प्राप्ति होगी। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।